डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये कार्यक्रम हम आज हरिद्वार की पावन धरती से एक बार फिर कर रहे हैं। आज हमारी टीम कृष्ण निवास धाम कंखल हरिद्वार में उपस्थित है और आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिससे आपके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर इस कार्यक्रम में मिलेगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ हमारा मार्गदर्शन करने के लिए महामंडलेश्वर स्वामी गिरधर गिरी जी महाराज उपस्थित है। मैं सबसे पहले स्वामी जी का अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं और स्वागत करता हूं। महाराज श्री बहुत बहुत स्वागत आपका। ये महाराज श्री हमारा कार्यक्रम डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया, इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसे बिंदुओं पर चर्चा करते हैं जिससे लोगों को भी, बहुत सारे श्रद्धालुओं को इससे फायदा मिलता है, उनकी बहुत सारी भ्रांतियां दूर हो जाती है और उनको एक मार्गदर्शन भी मिलता है। समय समय पर हमारे साथ में महापुरुष जुड़ जाते हैं कार्यक्रम में, जिनके मार्गदर्शन से हमें ज्ञान प्राप्त होता है और हमारे दर्शकों को भी ज्ञान प्राप्त होता है। महर्षि सबसे पहले इस आश्रम में हम आए और आश्रम का जो माहौल है इस वक्त का वो बहुत ही अद्भुत है। चारों दिशाओं से वेद मंत्र, भगवान शिव की आरतियां, शिव महिमा स्तोत्रम और एक ऐसा माहौल है जहां पर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं ये आश्रम का क्या इतिहास है, यहाँ कौन कौन से संत महापुरुष गद्दी पर रहे, उन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया और समाज को आगे बढ़ाया। इस संस्था के पहले अधिष्ठान के रूप में हमारे परदादा गुरुजी 1008 महामंडलेश्वर ब्रह्मलीन महानिर्वाणी अखाड़ा के उस समय के 80-90 साल पहले की बात कर रहे हैं, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज श्री जी। उनके बाद उनके परम शिष्य 1008 महामंडलेश्वर हमारे दादा गुरुदेव जी श्री स्वामी पूर्णानंद गिरी जी महाराज श्री जी। उसके बाद हमारे गुरुदेव जी सदगुरुदेव जी 1008 महामंडलेश्वर न्याय वेदांताचार्य स्वामी दिव्यानंद गिरी जी महाराज श्री जी। एक साल पहले 25 नवंबर 2014 में इन पंच तत्वों में लीन हो गए जी। अब ये परंपरा वर्तमान में गुरु कृपा से, गुरु परंपरा से वर्तमान में यहाँ तक चल रही है। इसकी अन्य अन्य शाखाएं भी है। यहाँ पर जो हमारी सनातन परंपरा है उस परंपरा के मुताबिक संत महात्मा भी वास करते हैं, साधना भी करते हैं, छात्रगण है, ब्राह्मण देवता बालक वो भी अध्ययन करते हैं, स्कूल का भी अध्ययन करते हैं, प्लस वेद आदि का भी पाठन पूजन करते हैं। तो शाखाओं में किस तरीके की एक्टिविटीज चलती है महाराज जी? जो सनातन धर्म के मुताबिक जो पूजा अर्चना होती है वो चलती है। समय समय पर वहाँ जो उत्सव आते हैं उन उत्सवों को हम मनाते रहते हैं। यहाँ से सेवा कार्य कौन कौन से आप करते हैं? यहाँ पर जो छात्र है उनकी रहने की, भोजन आदि की व्यवस्था सब आश्रम की तरफ से होती है जी। प्लस जो हमारे डॉक्टर यहाँ पर आते हैं जो मरीजों के लिए दवाई आदि मुफ्त में देते हैं, बांटते हैं। तो स्कूल अपना, तो उसमें हमारे भक्त परिवारों का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आपका अपना विद्यालय है? नहीं, विद्यालय हमारा नहीं है, विद्यार्थी बाहर पढ़ते हैं। वैसे यहाँ पर भी हमारे जो कुछ महापुरुष है वो पाठ भी चलाते हैं। जी। हाँ जी। महाराज श्री, एक जिज्ञासा है, जो सनातन धर्म की हमारी पद्धति है, जो हमारी शिक्षा सनातन धर्म में लिखी है,
वो आज के युग में ऐसा है कि बहुत ना के बराबर ही चल रही है। और अब तो मॉडर्न युग में नए नए सब्जेक्ट्स, नए आयाम, इनका ज़्यादा पठन होता है। तो हमें क्या आप ये आज के जो एजुकेशन सिस्टम है इसके साथ आप संतुष्ट हैं? आज जो पढ़ाई के क्षेत्र की बात कर रहे हैं, या आपने जो पहला सवाल उठाया कि जो सनातन परंपरा चल रही है, ये लुप्त होने वाली चीज़ तो है नहीं। जिस तरह से सूरज की रोशनी है, हम उसको ढका हुआ देखते हैं जी, लेकिन उसके नीचे केवल बादल ही आया हुआ है। बादल झड़ जाते हैं, रोशनी वैसी की वैसी बरकरार है। हमें लगता है क्योंकि जिस परंपरा में हमें, ये अनादि परंपरा है, ये कोई आप या हमने निर्मित की हुई परंपरा नहीं है। जिन चीज़ों का हम अध्ययन पठन पाठन करते हैं वो अनादि परंपरा है, ईश्वर निर्मित परंपरा कह सकते हैं। तो इन चीज़ों का वर्तमान में हमें उन दिशा में जरूर रोशनी डालनी चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र हो, पारमार्थिक क्षेत्र हो, या जो आप लोग गृहस्थी जीवन में अपना जीवन यापन करते हैं, तो हर एक के जीवन में जहाँ जो खड़ा है वो अपने कार्य के प्रति सजग रहे, ताकि जो व्यवस्था चरमराई हुई लगती है, और सही बात है जो आपने कहा है मॉडल युग आप कह रहे हैं, तो इन चीज़ों में संतुष्टि तो नहीं दिखती है, ये स्वाभाविक है। लेकिन एक आदमी से कहने से वो संतुष्टि पूर्ण हो ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि जिनको चयन किया है कि हाँ ये इस संतुष्टि का, इस समस्या का समाधान करेंगे, यदि वही आग बंद करके बैठे हैं तो उसके प्रति हमारी असंतुष्टि जाहिर करना ठीक है, स्वतंत्रता है, लोकशाही है, तो हम करते अपनी मन की इच्छा जाहिर करते कि हाँ हम इससे संतुष्ट नहीं है। लेकिन इसके प्रति सबका चिंतन होना जरूरी है। इसके लिए केवल जो पद के ऊपर बैठे हैं वही दोषी है ऐसी बात नहीं, उसमें हम भी दोषी कहीं ना कहीं है। हर कोई इसमें दोषी है, इसका चिंतन हमें जरूर करना चाहिए। जी जी। महाराज श्री, भारत की बात करें हम तो हजारों आश्रम है संत महापुरुषों के, जो वो काफ़ी सदियों से चलते आ रहे हैं। आश्रमों का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो गृहस्थ धर्म, गृहस्थियों को मार्गदर्शन देना, राजाओं को मार्गदर्शन देना, ताकि व्यवस्था अच्छी बनी रहे, लोग शांतिपूर्वक अपना जीवन बिताए और लास्ट में वो मुक्त हो जाए। तो आज अगर आप देखेंगे कि आश्रमों की जो कंट्रीब्यूशन है वो किस हद तक है इस समाज को सुधारने के लिए? बहुत बड़ा दायित्व निभाती है। आपने जो सवाल उठाया इसके पीछे बहुत सारे सोच छुपी हुई है। आप जिस तरह से पूछना चाह रहे हैं, तो यदि हम पीछे चले जाते हैं जी भूतकाल में, तो हम सीधा सीधी बात कह सकते कि उस समय का, और एक बात है वर्तमान हमेशा बदनाम रहा है। जी जी। हाँ, वर्तमान को किसी ने भी अच्छा नहीं कहा है। आने वाला समय बिगड़ सकता है या अच्छा सकता है, ये भविष्यवाणी हर कोई कर सकता है। और बीता हुआ कल जो है वो अच्छा लगता है। जो अंग्रेजों का राज ही क्यों ना हो, उसके पहले मुगलों का राज ही क्यों ना हो, तो उसको अच्छा कहा जाता है। तो आज भी बुरे आदमी का भी पूजन होता है, जो गया वो तो अच्छा बन जाता है। तो आज जो आश्रम की परंपरा है वो भी आज अपनी जगह पर बहुत सुचारू ढंग से चल रही है। तो लोगों को क्या फ़ायदा क्या मिल रहा है? जो आम गृहस्थी है, हमारे राजनेता है, तो उनको कुछ इसमें सबसे एक योगदान भी तो होना चाहिए। हाँ, योगदान भी होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे कार्य आश्रमों में आपको देखने को लिए मिलते हैं। कई जगह विद्यालय चल रहे हैं, कई जगह हॉस्पिटल है, यहाँ पर भी छोटा मोटा हॉस्पिटल चलता है। कई ऐसे ब्राह्मण बालक है जो यहाँ आकर विद्या अध्ययन कर रहे हैं, और जो साधक या जो समाज है वो समाज यहाँ आकर जो है, जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा कि यहाँ मुझे एक अलग पॉजिटिव ऊर्जा का एक संचार हुआ है, तो वो एक साधना का एक ये हो सकता है। कई जगह ऐसा हो जाता है कि जहाँ हमारा मन नहीं लगता है। दिल्ली में आप जाइए जहाँ कत्तल खाना वगैरह है, उसके बगल में आप बैठिए और कहिए कि यहाँ मुझे बड़ा संतुष्टि लग रही है। यदि आप उसको सेवन नहीं करते तो आपको वहाँ कभी संतुष्टि नहीं होगी, ये स्वाभाविक है। तो ये
आपके ऊपर भी निर्भर करता है और उस स्थान के ऊपर भी निर्भर करता है। तो हमारे जीवन में पहले ये है कि हमने किस चीज़ को ग्रहण किया है, ये बहुत बड़ा चिंतन का विषय है। यदि हम अलग अलग चीज़ों का सेवन करते हैं और हम आध्यात्मिक चीज़ों को उससे पाना चाहते हैं तो ये संभव नहीं। यहाँ पर तो हमारे यहाँ यम नियम ध्यान आदि सब चीज़ें बताई गई है, और यदि हम उस दिशा में अपना कदम ही ना रखते हो और कहे कि इससे मुझे क्या फल मिलेगा, क्योंकि यहाँ हमारे सनातन में तो पाखंड नाम की कोई चीज़ नहीं है कि बाबा जी ने दे दिया ले ले आपका कल्याण होगा, नहीं, आपको करना पड़ेगा। ये वही रसगुल्ले वाली बात है कि खाकर ही उसका स्वाद समझ आता है कि रसगुल्ले का स्वाद कैसा है। बिल्कुल वो हमें महाराज जी एक यहाँ पर और हमारी भी जिज्ञासा है और हमारे दर्शकों की भी ज़रूर ये जिज्ञासा होगी। आदि गुरु शंकराचार्य ने तो वेदांता का अच्छी तरह से उन्होंने प्रचार प्रसार किया और उनकी जो फिलॉसफी रही है वो वेदांता आधारित फिलॉसफी रही है। 4 मठों का उन्होंने स्थापना की और उनके मन में यही रहा होगा कि जो 4 मठ वो बनाए तो 4 दिशाओं में इस तरीके से बनाए ताकि व्यवस्था वहाँ के लोगों के लिए आसान हो। वो अपने उनको कोई अगर कोई उनके सामने में कोई समस्या है, उनका कोई दुख है, उनका कोई प्रश्न है, तो वो नज़दीकी की शंकराचार्य जी के पास जाके उन चीज़ों का निवारण कर सके। लेकिन अब आप देखिए कितने 4 मठों पर तो आज 2-2, 3-3 शंकराचार्य बैठे हैं और आपस में ही वो किस तरीके से फाइट कर रहे हैं, ये किसी के सामने ये चीज़ छुपी नहीं है महाराज श्री। और भी बहुत सारे शंकराचार्य जो है वो स्वयंभू शंकराचार्य है, किसी पद्धति से नहीं आए हैं। तो आपका इस पे क्या विचार है? आपने बहुत गंभीर विषय को छेड़ा। वैसे एक बात मैं कहना चाहूँगा, हो सकता है वो गलत भी हो, मैं यदि गलत है तो हम क्षमा प्रार्थी, लेकिन मेरी अपनी एक सोच में ज़रूर रखना चाहूँगा। आपने पूछा है तो आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने 4 पीठों की स्थापना की, ये बिल्कुल सही बात है। और उस समय अन्य संप्रदायों का बोलबाला था, इसलिए कन्याकुमारी तक जो उन्होंने भ्रमण करते करते सबको अपनी विद्या के प्रभाव से सबको प्रभावित कर दिया, ये भी एक स्वाभाविक बात है। रही आज आप उस चीज़ को वर्तमान में लेके आए हैं, और भगवान शंकराचार्य जी के अदृश्य होने के बाद जो उनके 4 शिष्यों को उस मठों के ऊपर बिठाया गया, काश उस समय चिंतन किया जाता, काश यदि उस समय चिंतन किया जाता कि नहीं, हम केवल इस गद्दी के इस आश्रमों की परंपरा के सेवक बन के रहेंगे। और हो सकता है जो 4 उत्तराधिकारी उन्होंने चयन किए या बिठाए, उन्होंने खुद को कभी शंकराचार्य शायद नहीं कहा कि हम शंकराचार्य। उस समय जो पहले बिठाए गए, पहले जो उनके जो 4 शिष्य थे उन्होंने शायद खुद को शंकराचार्य जी नहीं कहा। उसके बाद उस गद्दी के ऊपर वो नाम आ जाता है, स्वाभाविक है। और उसका आज यदि हम उनका उसी अधिष्ठान का यदि हम पूजन करते, उनको ही सर्वे सर्वा हम सामने रखते, तो काश ये समस्या आज सामने नहीं आती। और जितने आज मतांतर होते जा रहे हैं, जितने आज पंथ बनते जा रहे हैं, ये उसी के अंदर से एक एक चीज़ को खोज के उन्होंने उतने दायरे में हमें बांधने का प्रयास किया है। जैसे समुद्र से जल लेके आ जाओ, उसके अंदर से मछली लाओ और उसके लिए छोटा सा तालाब में उसको छोड़ दो, तो उसी में तैरते रहो, उसको कहो कि यही समुद्र है तेरे लिए, तो वैसा हो रहा है, स्वाभाविक है। तो यदि उस समय वो पूजन उसी स्थान का होता, उसी एक इष्ट का होता, तो हम कहते कि आज जिन आपने कहा कि इतने आज नहीं बन पाते, ये स्वाभाविक है। और ना हमें हो सकता है कि हमें शिरडी तक भी जाना पड़ता। तो ये बड़ा चिंतन का विषय है। हो सकता है इसमें ये मेरा मत गलत भी हो सकता है। ये तो इसमें आप क्या सुझाव देना चाहते हैं, किस तरीके से हमें ये व्यवस्था जो है मठों की, ये कैसे हमें निर्धारित करनी चाहिए? हमारे जो अखाड़े हैं, अखाड़ों की क्या व्यवस्था होनी चाहिए? मेन तो महाराज श्री दोनों का है, हमारे पीठ हो, 4 पीठ हो या हमारे अखाड़े हो,
हमें तो समाज को सशक्त समाज बनाना है। हमें समाज को एक ऐसी दिशा देनी है जिससे दुख चिंताएं सब खत्म हो, गृहस्थ जीवन सुखी जीवन रहे। अगर हमारे नेता हो तो वो सचमुच अच्छे काम करें, ये हमारे महापुरुषों का दायित्व था। तो अब आपका क्या सुझाव है, किस तरीके से हम आज के समय में व्यवस्था बिठाएं? हाँ, इसलिए मैंने शुरू में एक बात रखी थी कि हर एक क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र हो, जिस क्षेत्र में जो जहाँ खड़ा है, जिस स्थान पर जो जहाँ खड़ा है वो अपने दायित्व के प्रति सजग रहे। हम यही अपनी बात रख सकते हैं। पीएच जैसे शंकराचार्य जो इस वक्त बैठे हैं या हमारे अखाड़े हैं, उनका भी तो दायित्व होना चाहिए समाज को एक नई दिशा देने के तो लिए। दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। और अच्छी तरह से कैसे हो सकता है? नहीं, अब उनसे ज़्यादा अच्छा हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि वो उस पद पर महापुरुषों ने उनको बिठाया है तो वो बहुत सोच समझ के बिठाया होगा। हम तो उनको प्रणाम करते हैं। महाराज के साथ में ये चर्चा जारी रहेगी। यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद हम वापस डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया में कार्यक्रम का में चर्चा जारी रखेंगे।